जी उसको इधर देखिए, ये कह रहा बाबू यदि a इक्वल टू इतना तो a क्यू माइनस टू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस आई का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a का मान दिया है, a क्यू का मान आपको पता है? नहीं पता है। a स्क्वायर का मान पता है? नहीं पता है। इन दोनों का मान पहले हम क्या करेंगे? ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करना है? इस दोनों मान को पहले आप देख लीजिए अच्छे से। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लिखने वाले a इक्वल टू 132.203 1 माइनस 1 1, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बाबू ए स्क्वायर ज्ञात करते हैं। अब ए स्क्वायर ज्ञात करने का नियम क्या होता है? ए इंटू ए। अब ए का ए में गुणा कराते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए को मैंने लिख दिया 132.203 1 माइनस 1 1, और गुणा मैं करा रहा हूं किससे बाबू बताइए? 132.203 1 माइनस 1 1, ठीक है। अब करते क्या है सुन लीजिए, पहले रो को उठाते हैं, पहले कॉलम में गुणा कराते हैं। मैंने बताया था आपको कि पहले रो को उठाइएगा, ये रो R1 है ना जी, और इसको C1 में गुणा कराइएगा। फिर इसी का गुणा कहां कराएंगे? C2 में। फिर इसी का गुणा कहां कराएंगे? C3 में। और गुणा कैसे कराना है इस बात पे ध्यान दीजिएगा। देखिए एक बात पूरा ध्यान दीजिएगा, पहले रो का पहले कॉलम में गुणा होगा तो 11 के जगह पे लिखाएगा, जहां 11 था। फिर थोड़ा सा जगह छोड़ के जब इसका गुणा दूसरे में होगा तो 12 के जगह पे, जब इसका गुणा तीसरे में होगा तो 13 के जगह पे। एक और बात समझ में आना चाहिए कि पहला नंबर पहले नंबर को गुणा कराएगा, दूसरा नंबर दूसरे को, और तीसरा नंबर तीसरे को, और बीच में प्लस का चिन्ह है। किसका? प्लस का। चलिए इधर देखते हैं, एक का गुणा एक में होगा, क्या होगा बाबू? एक होगा। और 3 का गुणा 2 में होगा, क्या होगा? 6 होगा। और 2 का गुणा 1 में होगा, क्या होगा? 2। कोई दिक्कत है किसी को? थोड़ा जगह छोड़ते हैं, पहले रो का गुणा ना दूसरा का कॉलम में कराते हैं। 1 गुणा होगा 3 में, 3 का में 3, 3 का गुणा होगा 0 में, 0 हो गया। और 2 का गुणा होगा 1 में यानी माइनस 1 में, तो माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए इसी का गुणा, 1 का गुणा होगा 2 में तो 2 हो गया, 3 का गुणा होगा 3 में तो 9 हो गया, और 2 का गुणा होगा 1 में तो 2 हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया, तो मैंने पहले रो को उठाया और तीनों कॉलम में गुणा करा दिया। अब मैं क्या करूंगा सुन लीजिए, तो दूसरे रो को उठाऊंगा फिर तीनों कॉलम में गुणा कराऊंगा। कैसे? तो देखिएगा, 2 का गुणा 1 में कराऊंगा 2 लिखा जाएगा, 0 का गुणा 2 में कराऊंगा 0 लिखा जाएगा, 3 का गुणा 1 में कराऊंगा 3 लिखा जाएगा, फिर 2 का गुणा 3 में कराऊंगा 6 लिखाएगा, 0 का गुणा 0 में कराऊंगा 0 लिखाएगा, 3 का गुणा माइनस 1 में माइनस 3 हो गया। कोई दिक्कत है? फिर देखिए 2 का गुणा 2 में कराएंगे 4 हो गया, 0 का गुणा 3 में कराएंगे 0 हो गया, 3 का गुणा 1 में कराएंगे बाबू 3 हो गया। कोई दिक्कत है? अब देखिए तीसरा का काम, तीसरा का रो को उठाएंगे बाबू, आप फिर से ना फिर तीनों कॉलम में गुणा कराएंगे। देखिए कैसे गुणा होगा, 1 का गुणा 1 में कराइए 1 हो गया, माइनस 1 का गुणा 2 में कराइए माइनस 2 हो गया, 1 का गुणा 1 में कराइए तो प्लस 1 हो गया, ठीक है। फिर से 1 का गुणा ना 3 में कराइए तो 3 का में 3 हो गया, माइनस 1 का गुणा 0 में कराइएगा तो 0 हो जाएगा, 1 का गुणा फिर माइनस 1 में कराएगा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 का गुणा हम 2 में कराएंगे तो 2 हो गया, माइनस 1 का गुणा 3 में कराएंगे माइनस 3 हो गया, 1 का गुणा 1 में कराएंगे 1 हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? अब इसको मैं ऐड कर लेता हूं, किसका मान ये निकलने वाला है? ए स्क्वायर का, ठीक है। अब देखिए ये हमको मान मिल गया थोड़ी देर के लिए, ए स्क्वायर का मान मिल गया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर का मान क्या मिला, इस बात को हम देखते हैं कि मिला क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या मिला है। ए स्क्वायर का मान क्या मिला बोलिएगा? 6 2 8 और 1 कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक है। और 3 में से 2 गया, 1 बच गया, ठीक है। और ये 2 2 4 9 13 हो गया, बहुत बढ़िया। और ये बताइए 2 3 कितना हुआ? 5, ठीक है। 6 में 3 गया 3 हो गया, 4 3 कितना हुआ? 7 हो गया, ठीक है। और ये देखिए 1 1 2 कट गया, पूरा 0 आ गया। यहाँ पे 3 में से 1 गया 2 बचा, और ये 2 में से देखिए 2 और 1 3 3 कट गया, कितना आ गया? 0 आ गया। मतलब आप देख लिए कि ए स्क्वायर का मान आपको ज्ञात हो गया। मतलब आप थोड़े से ध्यान दीजिएगा, यहाँ आई का मान आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक आव्यूह, इसका मान हमको पता है, और ए का मान भी पता है।
ए स्क्वायर का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब किसके चक्कर में है, ए क्यू। ए क्यू ज्ञात हो जाए तो मैं इस समीकरण को लिख के और इस समीकरण का मान बताऊंगा। ये बोर्ड के एग्जाम में 8 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का, 8 नंबर। इतना इंपॉर्टेंट है, सोच लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे इसलिए ए क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर गुणे ए। तो कुछ लोग देखिएगा जिनको नहीं आ रहा था ए क्यू, ये वाला देख दे, तो वो लोग ध्यान दे बाबू। ए स्क्वायर का मान क्या होगा बोलिएगा, ए स्क्वायर का मान क्या है यहाँ पे, 9 1 13, ठीक है, 5 3 7 और 0 2 0। और गुणा कराना है बाबू किसमें बता दीजिए, तो गुणा कराना है ए में। ए में है 1 3 2 और क्या है 2 0 3 और क्या है 1 -1 1। अब बाबू इसका गुणा करा लो, चलो गुणा कराते हैं। थोड़ा सा ध्यान देते हैं गुणा कैसे कराते हैं, फिर मैं वही बात समझाऊंगा आपको कि पहले रो को उठाएंगे और किसमें, पहले कॉलम में गुणा कराएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले कॉलम में गुणा कराते हैं। तो क्या होगा देखिए, 9 एकम में 9 प्लस 1 2 यानी कि 2 हो गया, और 13 एकम में 13, ठीक है। थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, फिर से 9 तरीके 27, फिर 1 0 0 और 13 एकम में -13, फिर देखो 9 दूनी 18, फिर 1 तिहाई 3 और 13 एकम में 13। कोई दिक्कत है किसी को, तो पहला रो उठाया और तीनों कॉलम में गुणा करा दिया, और गुणा कराते समय थोड़ा थोड़ा जगह मैंने छोड़ा है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलो है दूसरा का रो उठाते बाबू और फिर तीनों कॉलम में गुणा कराते हैं। 5 एकम में 5, 3 दूनी 6 और 7 एकम में 7, फिर देखिए 5 तिहाई 15, 3 0 0, 7 एकम में -7, ठीक है। 5 दूनी 10, 3 तरीके 9 और 7 एकम में 7। कोई दिक्कत है, अब देखिए फिर से क्या करेंगे, फिर तीसरे रो को उठाएंगे, फिर तीनों कॉलम में गुणा, वही काम सेम। तो 0 का 1 में 0, 2 का 2 में 4 और 0 का 1 में 0, ठीक है। फिर 0 का यहां गुणा कराएंगे 3 में 0, 2 का 0 में कराएंगे 0 और 0 का 1 में गुणा कराएंगे 0, फिर 0 का 2 में गुणा कराएंगे 0, 2 का 6 हो जाएगा और 0 का 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इसको जोड़ लेंगे तो ए क्यू का मान हमको मिल गया। कोई दिक्कत है किसी को, चलिए इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद में आगे जो है ये लिख के डायरेक्ट आपको मान बताता हूं, ठीक है। तो नोट कीजिए, तो इसका ए क्यू का मान यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे हम बढ़ रहे हैं और इसके आगे मैं बता रहा हूं कैसे ज्ञात करना हमको, पूरा फाइनली सवाल। इधर देख लीजिएगा, ए स्क्वायर का मान यहाँ पे है ना, इधर देखिएगा मैं लिखने वाला तब, और ज्ञात किसका मान करने वाला, ए क्यू -2a स्क्वायर प्लस ए माइनस आई। इसी का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1 मिनट। ए क्यू का मान ये वाला जो है ना, ये वाला मैं डायरेक्ट यहीं से पुट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये आप लिख सकते थे ए क्यू बराबर ए क्यू बराबर ए क्यू बराबर, यहाँ पे नीचे लिख लीजिएगा ए क्यू बराबर जो भी जोड़ के आएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं थोड़ा सा। और ये 9 2 11 और 11 और 13 कितना हो जाएगा, 24। ये हो जाएगा 24 आपका, और ये कितना हो जाएगा 14, ठीक है। और ये 34, और ये बताइए 18, और उसके बाद 8, उसके बाद 26, उसके बाद 4 और उसके बाद 0 और ये 6। सही है, यानी किसका मान हमने लिखा, ए क्यू का। अब देखिए -2a स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान रखिएगा 9 1 13, 5 3 7, 0 2 0। सही है। अब मान किसका रखना है, ए का। तो मैं इस सब को मिटा दूं, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं, चलिए अब मैं इसका मान रख दे रहा हूं। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए प्लस ए का मान बोलिएगा क्या था, 1 3 2 0 सॉरी 2 0 3 1 -1 1, ठीक है। और माइनस है ना, माइनस आई का मान बोलिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कोई दिक्कत है किसी को, इधर ध्यान दीजिएगा, ये पूरा लाइन लिखा गया, मैंने ए क्यू का मान ज्ञात किया, ए स्क्वायर का मान ज्ञात किया और सबको लाके रख दिया। यहाँ पे बाबू बॉड मास को देखते हैं। बॉड मास मतलब पहले क्या देखते हैं कि जो प्लस में होगा उसको जोड़ लेंगे, जो माइनस में होगा एक साथ जोड़ लेंगे,
और पहले जोड़ने का काम और लास्ट में घटाने का, लेकिन उसके पहले भी कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये नंबर दिख रहा है, और जब नंबर दिख रहा होता है तो उसका पहले गुणा करा लेते हैं, तब हम काम को आगे बढ़ाएंगे। तो हम काम आगे बढ़ा भी सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कैसे? थोड़ा ध्यान दीजिए। इसके पहले प्लस है और इसके पहले भी कुछ नहीं तो क्या है? प्लस है। तो इन दोनों को हम एक साथ जोड़ ले रहे हैं। ठीक है, थोड़ा जोड़ते हैं, चलिए जोड़ते हैं हम। 24 से कितना हो गया? 25। ठीक है, 14 और 3 कितना हो गया? 17। 34 2 36, 18 2 20 और 8 और 26 3 29 और 4 1 5। 0 में से 1 जोड़ेंगे नहीं, 1 ही होगा। और 6 में 1 को जोड़ेंगे ना, 7 हो जाएगा। मतलब देख लीजिए क्या किया आप, इसके पहले प्लस था और इसके पहले प्लस था, तो दोनों को एक में क्या कर लिए? जोड़ लिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसके पहले अभी देखिए, अभी मैंने इसका गुणा नहीं करा, तो मैं एक काम करता हूं, पहले इसका गुणा करा लेता हूं। चलिए गुणा कराता हूं। 2 9 कितना हो गया? 18, 2 26, 10 6 14 0 4 0। कोई दिक्कत है? आईओ माइनस में है, देखिएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको बाबू क्या करेंगे? सुन लीजिए, ये भी माइनस में है, ये माइनस में है। जब दोनों माइनस में होता है ना तो जोड़ा जाता है, लेकिन चिन्ह किसका लगता है? माइनस। तो दोनों जोड़ा जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं उतार दे रहा हूं यहाँ पे। 25 17 36 20 8 29। ठीक है, 5 -1 7। इन दोनों को मैं जोड़ ले रहा हूं, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। 18 1 कितना हो जाएगा? 19। और 2 में 2 हो गया, 26 हो गया। और 10 में 10 ही होगा। 6 1 7 हो जाएगा। 14 का 14 होगा। 0 का 0 होगा। 4 का 4 होगा और 1 का 1 होगा। कोई दिक्कत है किसी को? अब क्या दिख रहा है हमको? घटाना। क्या करेंगे? इसमें से इसको घटा देंगे। तो चलिए घटा देते हैं और आंसर बताते हैं आपको। आंसर कितना आ रहा है देख लीजिए। तो 25 में से 19 घटेगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। 17 में से 2 घटेगा, 15 बचेगा। 36 में से 26 घटेगा, 10 बचेगा। ठीक है, 20 में से 10 घटेगा तो 10 बचेगा। और 8 में से 7 घटेगा, 1 बचेगा। 29 में से 14 घटेगा, 15 बचेगा। और 5 में से 0 घटेगा, 5 ही बचेगा। -1 में से -4 यानी कि -5 हो जाएगा। और 7 में से 1 घटेगा, 6 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा बाबू? आंसर हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? तो नोट कर लीजिए पूरा। चलिए नोट कर लीजिए।